आपका स्वागत है। कृपया शो के दौरान शांति बनाए रखें। इसके आकार के कारण छोटी सी चुटपुटाहट भी दूसरों को परेशान कर सकती है। अंदर खाने की अनुमति नहीं है और कृपया तस्वीरें या वीडियो न लें क्योंकि आपकी कैमरे की स्क्रीन की रोशनी दूसरों को परेशान कर सकती है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। पृथ्वी पर एक नए दिन का आरंभ हो रहा है। हमारी धरा पर सूर्योदय हो रहा है। अनंत ब्रह्मांड रूपी रेगिस्तान में स्थित एक नीला ग्रह, संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान जहां जीवन का अस्तित्व है। ये सूर्य गत 4.5 अरब वर्षों से हमारी दुनिया पर चमक रहा है। हमारी त्वचा को गर्म करने वाले इस सूर्य प्रकाश को हर किसी ने महसूस किया जो इस धरा पर कभी जीवित था। इसी प्रकाश ने डायनासोर की पीठ को छुआ तथा सागर की गहराई से निकलकर जमीन पर स्थायी होने वाले जीवों का अभिवादन भी किया। सूर्य पृथ्वी पर घटित हर गतिविधि का साक्षी रहा है, परंतु ये कोई मूक दर्शक नहीं है। वास्तव में सूर्य हमारे ग्रह का पावर हाउस है, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो हमारी धरा पर वातावरण, हवाएं तथा मौसम को नियंत्रित करता है। ये दुनिया भर में स्थित हर प्रकार के जीवों का एकमात्र जनक है। पृथ्वी पर स्थित सभी प्रकार का जीवन किसी न किसी तरह से हमारे निकटतम तारे पर निर्भर करता है, सूरज। सूर्योदय होते ही प्रकाश की किरणें भूमि एवं महासागरों को अपने उष्ण आलिंगन में ले लेती हैं तथा घोर अंधेरे से हमें निजात दिलाकर पृथ्वी पर आश्चर्यजनक गतिविधियों का प्रारंभ करती हैं। गहरे पानी के नीचे भी सूर्य की चमक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। महासागरों में और भूमि पर पौधे सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से इसे भोजन में परिवर्तित करते हैं। ये उत्पादकता हमारे ग्रह पर कई भौगोलिक प्रणालियों को चलाती है। ये वातावरण में कीमती ऑक्सीजन को भी निस्तारित करता है। सांसों के द्वारा इसी ऑक्सीजन को हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं भोजन को ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। हमारा अस्तित्व सूर्य पर निर्भर है। इस बात का ज्ञान होने से सदियों पहले मानव सभ्यता सूर्य के प्रति आकर्षित रही है। आकाश में इसका प्रज्वलित बिंब परिभ्रमण दिन ब दिन माह दर माह अनगिनत सभ्यताओं के लिए समय का ध्यान रखने का एकमात्र तरीका था।
गति कई प्राचीन तथा आधुनिक कैलेंडर का आधार रही है, जिससे हमें अतीत का हिसाब रखने और भविष्य की जानकारी हासिल करना मुमकिन हो सका। सूर्य हमारे जीवन को लय प्रदान करता है। धरा के अक्ष के झुकाव के कारण वर्ष भर में पृथ्वी तल पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की तीव्रता में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और मौसम में बदलाव आता है। इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य ने सूर्य के महत्व को समझा है। कई पौराणिक कहानियों की रचनाओं के साथ साथ अनेक सभ्यताओं में इसकी देव रूप में पूजा की जाती है। लगभग 5000 साल पूर्व मानव द्वारा इंग्लैंड में प्राचीन स्टोनहेंज स्मारक के रूप में विशाल शिलाफलकों की संरचना का निर्माण किया गया। खगोलीय अभ्यास के लिए रचित इस संरचना का उद्देश्य आकाश में सूर्य की वार्षिक गतिविधियों का निरीक्षण करना था। प्राचीन यूनान में लोग अपोलो प्रकाश, कला तथा औषधि के देवता अपोलो के रूप में सूरज की पूजा करते थे। आधुनिक मैक्सिको में प्राचीन माया सभ्यता निर्मित स्मारकों को सूर्य के साथ जोड़ा जाता है। उनका यह मानना था कि सूर्य देवता उनके दैनिक जीवन को कई रूप में प्रभावित करते हैं। शायद इसीलिए वे सूर्य की सूक्ष्म गतिविधियों को लिपिबद्ध किया करते थे। इंका शहर माचू पिच्चू के खंडहरों में हमें एक छाया भी मिलती है, जो उनके देवता इंकी यानी सूर्य के दैनिक क्रम का ट्रैक रखती है। साल के सबसे बड़े दिन पर दक्षिण अमेरिका में आज भी इंसी रायली उत्सव का आयोजन होता है। कुछ संस्कृतियों ने यथोचित रूप से परंतु गलत तरीके से पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा और माना कि सूर्य, ग्रह तथा अन्य तारे हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हालांकि 16वीं शताब्दी में अंतरिक्ष में हमारे स्थान की सच्चाई सामने आने लगी थी। यूरोपीय खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सौर केंद्रित सूर्यमंडल का प्रतिरूप हमारे समक्ष रखा, जिसमें सूर्य केंद्र में प्रतिस्थापित था। सूर्य के संबंध में हमारी विचारधारा में बदलाव आने लगा। जल्द ही हमें पता चल गया कि सूर्य एक आदर्श खगोलीय पिंड नहीं है। 1610 में इटालियन खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम दूरबीन का उपयोग सूर्य के निरीक्षण के लिए किया। आज सनस्पॉट्स यानी सौर धब्बे के नाम से प्रचलित इन संरचनाओं ने प्रतिमान बदलावों को प्रेरित कर वैज्ञानिक क्रांति को गति दी। अंतरिक्ष भी उन्हें अपूर्ण नियमों के आधार पर चलता है, जिन्हें धरा पर हम महसूस करते हैं। धीरे धीरे विज्ञान ने पौराणिक कथाओं को बदल कर रख दिया है। गुजरती सदियों में विकसित होती प्रौद्योगिकी के कारणवश सूर्य के प्रति हमारी जानकारी में काफी इजाफा हुआ है। हमारे इस कार्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए खगोलविद इसका निरीक्षण करते रहे हैं। आज हम पृथ्वी से सूर्य की अचूक दूरी जानते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। हम जानते हैं कि सूर्य आकाशगंगा में स्थित लगभग 200 करोड़ तारों में से एक है। जैसे हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा हर 250 लाख सालों में पूर्ण करता है। इस आकाशगंगा की भव्य संरचना के भीतर हमने अन्य तारों की परिक्रमा करते हजारों ग्रहों की भी खोज की है। ये बाहरी ग्रह
अपने तारे की परिक्रमा करते हुए उनके तेज का लुत्फ उठाते हैं। जमीन तथा अंतरिक्ष में स्थित दूरबीन जैसे ESO की 3.26 मीटर दूरबीन, इसका उपयोग कर हम अधिकाधिक बाहरी ग्रहों की खोज करने के लिए आकाश का निरीक्षण कर रहे हैं। सूर्य का निकटतम पड़ोसी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी यानी मित्र तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता ऐसा ही एक ग्रह खोजा गया है। इन रहस्यमयी जगहों पर जीवन है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हमारी तकनीक आज अपूर्ण है, परंतु ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर अगली कुछ सदियों में हमारी अविरत खोज तथा अभ्यास के बदौलत हम हासिल कर लेंगे। हमारी तरह किसी अन्य सूर्य की परिक्रमा करते ये ग्रह पृथ्वी के परे जीवन खोजने के लिए सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। इसमें हमारा सूर्य भी कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ये एक औसत तारा है। सितारे कई आकार और रंगों के पाए जाते हैं, छोटे बौने तारों से लेकर महाकाय तारे जिनमें 500 लाख सूर्य भी समा जाए। एक साधारण सा पीला तारा, शब्दों से प्रयास बताइए। सौरमंडल के बाकी सदस्यों के साथ हमारे सूर्य की कहानी एक महाकाय धूल के बादल से शुरू होती है, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से केंद्र की ओर एकत्रित होने लगा। इसके केंद्र में गर्म चमकदार वायु का गोला बनता गया, जो मुख्यतः हाइड्रोजन से भरा था। साथ ही इसमें अन्य भारी तत्वों कार्बन, नाइट्रोजन और लोहे की थोड़ी मात्रा थी। हमारा शरीर तथा अन्य सभी जीव इन्हीं मूलभूत तत्वों से बने हैं। बिल्कुल अलग है। हालांकि यह हमारी पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है जहां हम पैर रख सके, फिर भी इसकी एक दृश्य सतह है। गर्म सूप की किसी प्रकांड गेंद की तरह नजर आने वाली इस सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इस दृश्यमान सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी घरेलू ओवन की तुलना में 30 गुना अधिक गर्म। सूर्य के केंद्र में तापमान अविश्वसनीय रूप से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि हम सूर्य के भीतर झांक सकें, तो हम समझ सकते हैं कि इतनी ऊर्जा कहां से आती है। सूर्य की लगभग संपूर्ण ऊर्जा उसके केंद्र में ही उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण केंद्र में हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम के अणुओं में होता है और इस परमाणु संलयन की प्रक्रिया अति बृहत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। परमाणु संलयन की इस प्रक्रिया में हर सेकंड 600 लाख टन हाइड्रोजन का रूपांतरण 596 लाख टन हीलियम में होता रहता है। शेष 4 लाख टन द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हर वर्ष
दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से 10 लाख गुना ज्यादा है। आइंस्टाइन का सुप्रसिद्ध समीकरण E=mc² से हमें ज्ञात होता है कि थोड़े से द्रव्यमान का रूपांतरण कैसे बहुत सारी ऊर्जा में होता है। E यानी रूपांतरित ऊर्जा, F यानी द्रव्य एवं प्रकाश की गति C का वर्ग के गुणन के बराबर होती है। प्रकाश की गति बहुत ज्यादा होने के कारणवश 1 ग्राम द्रव्य का रूपांतरण भी अपरिमेय ऊर्जा में होता है। संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य के केंद्र में निर्मित ऊर्जा को सतह तक आने के लिए एक दुष्कर यात्रा करनी पड़ती है। सूर्य का सघन आंतरिक भाग इस ऊर्जा के रास्ते अणुओं के रूप में कई बाधाएं उत्पन्न करता है। उत्पत्ति के बाद लगातार इन अणुओं द्वारा हजारों साल तक इस ऊर्जा को अवशोषित तथा उत्सर्जित किया जाता है और अंत में प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में ये ऊर्जा सूर्य की सतह से बाहर उत्सर्जित होती है। यहाँ से ऊर्जा सूर्य के कोरोना नामक विरल वातावरण से अंतरिक्ष गहराइयों में निर्बाध यात्रा करती है। चलिए पृथ्वी की ओर आगे बढ़ती इन प्रकाश की किरणों का हम पीछा करें। पृथ्वी तल तक पहुंचने के लिए इन किरणों को केवल 8 मिनट की अवधि लगती है। अपने रास्ते में ये किरणें मानव निर्मित उपग्रहों से टकराती रहती है। सूर्य के निरंतर अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान इन देशों ने सोहो, स्टेरियो तथा सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी जैसी वेधशालाओं का निर्माण किया है। अंतरिक्ष में स्थित ये वेधशालाएं सूर्य से निकलने वाली एक्सरे, पराबैंगनी और अवरक्त किरणों का अध्ययन करती हैं, जो कि धरातल से संभव नहीं हो पाता। सौभाग्य से पृथ्वी का वातावरण इस प्रकार की किरणों को अवशोषित करता है, अन्यथा एक्सरे और पराबैंगनी जैसी किरणें नाजुक जैविक कोशिकाओं को नष्ट कर देगी। सोहो जैसी सख्त अंतरिक्ष वेधशाला सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करती है। सूर्य प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित कर सूर्य में मौजूद प्रत्येक तत्व के स्पेक्ट्रम को पहचान कर हम सूर्य की रासायनिक संरचना का खुलासा कर सकते हैं। अति ऊर्जावान विकिरण जैसे एक्सरे तरंगों के विपरीत रेडियो तरंगें पृथ्वी के वातावरण से गुजर सकती हैं। कम ऊर्जावान इन तरंगों का अध्ययन चीन में स्थित ILMA जैसी दूरबीनों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से हम सौर वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। खोजे गए सनस्पॉट्स ऐसे विध्वंस को जन्म देते हैं। इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। ये पृथ्वी पर स्थित विद्युतीय उपकरणों के साथ साथ उपग्रहों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूर्य जैसे अन्य सितारों के अवलोकन से विध्वंसक ताकत के सुपर फ्लेयर्स के खतरे को उजागर किया है। ये चरम विस्फोट किसी दिन जीवन पर कहर बरपाएंगे। सूर्य से इस तरह के प्रकोप की संभावना बहुत कम है, पर असंभव नहीं। हालांकि बेहद शक्तिशाली और संभावित विनाशकारी सूर्य हमारी धरा की भलाई के लिए एक जरूरी ताकत है।
तथाकथित मौसम पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर नजर आने वाली रोशनी को जन्म देता है। पृथ्वी का चुंबकीय वातावरण सूर्य से निकलने वाले इन कणों के लिए अवरोध उत्पन्न करता है, परंतु ध्रुवों पर ये कण वातावरण की ऊपरी सतह को उत्तेजित कर सुंदर आंदोलन का निर्माण करते हैं। हमारी धरा की सुंदरता को बढ़ाने तथा इस पर स्थित जीवन के परिवेश को चलित करने के अलावा सूर्य प्रकाश आधुनिक सभ्यता के लिए अक्षय और साफ ऊर्जा के स्रोत की भूमिका भी बखूबी निभाता है। सौर पैनल भले ही पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है, लेकिन उपग्रहों में इनका उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। अपनी सतह से टकराने वाले कणों से लगभग 30% ऊर्जा ये पैनल अवशोषित कर उसे विद्युतीय ऊर्जा में बदल देते हैं। सौर ऊर्जा हमें सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, लेकिन अन्य ऊर्जा स्रोत भी किसी न किसी तरह सूरज पर ही निर्भर है। कोयला तथा तेल जैसे सभी जीवाश्म ईंधन के विशाल परंतु सीमित स्रोतों ने ही आधुनिक दुनिया का निर्माण किया है। इन ईंधनों की उत्पत्ति लाखों साल पहले पृथ्वी पर रहे समुद्री जीवों तथा पौधों से हुई है। लाखों साल तक धरातल के नीचे दबे रहे इन जीवाश्म ईंधन के अति उपयोग से हमारे वातावरण की रासायनिक संरचना को बदल कर रख दिया है, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन में होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया पर महारत हासिल करना इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान है। संलयन के लिए आवश्यक ईंधन व्यवहारिक रूप से असीमित है। इसके लिए केवल हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, जो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन आसानी से महासागरों में पाया जाता है। दुर्लभ यूरेनियम के विपरीत वर्तमान में इसका उपयोग आज परमाणु विखंडन बिजली संयंत्रों में किया जाता है। परमाणु संलयन अनिवार्य रूप से हमारी जरूरतों को पूर्ण कर मानव सभ्यता को बनाए रखने के लिए असीम शक्ति प्रदान करेगा। दुर्भाग्यवश सूर्य के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। अंततः इसकी ईंधन आपूर्ति समाप्त होते ही सूर्य के केंद्र में संलयन बंद हो जाएगा, जिससे एक शानदार परंतु घातक परिवर्तन होगा। अपनी अंतिम घड़ियों में सूर्य विस्तारित हो सभी आंतरिक ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। लाखों साल जिस दुनिया का परिपोषण किया, उसी विश्व को हमारा ये तारा खुद ही नष्ट कर देगा। सौभाग्य से ये सुदूर भविष्य में होगा, लगभग 5 अरब वर्षों में। तब तक सूर्य प्रकाश का अमृत पीकर इस छोटे से नीले ग्रह पर जीवन ऐसे ही विकसित होता रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम तारामंडल देख के निकले हैं। उसमें सूरज के बारे में बताया गया है कि सूरज कितना अपने सौरमंडल के लिए ज़रूरी ग्रह है और सूरज से सब चीज़ें जुड़ी है। तो आपको ये भी शो देखना चाहिए, बहुत बढ़िया रहेगा।